नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मार्च 2025 दिन है रविवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट खबरें कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस शहर से हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ईद की नमाज को लेकर यूपी में बहस छिड़ गई है। सरकार सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि 10 मिनट की नमाज से सरकारों को आपत्ति है और मुसलमानों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर उनका विरोध जारी। शामली पटनी परतापुर टोल प्लाजा पर 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स में वृद्धि होगी। कार जीप वैन पर 10% बढ़ोतरी कर 55 की जगह 60 रुपये वसूले जाएंगे। एलसीवी का टोल 90 से 95 रुपये, बस ट्रक का 190 से 195 रुपये और भारी वाहनों का 205 से 215 रुपये होगा। सर्वाधिक भार वाले वाहनों का टोल 360 से बढ़कर 375 रुपये हो गया है। आनंदनगर महाराजगंज घुघली नई रेल लाइन के लिए 60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। 2027 तक प्रोजेक्ट पूरा होगा। गोंडा से आनंदनगर और महाराजगंज होते हुए घुघली तक 42 किलोमीटर की दूरी कम होगी। रेल नेटवर्क से महाराजगंज जिला मुख्यालय भी जुड़ेगा। मालगाड़ियां गोंडा से सीधे आनंदनगर घुघली होते हुए नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेल मार्ग पर चलने लगेंगी। लखनऊ में मधुमक्खियों के हमले में आधा दर्जन से अधिक राहगीर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुमक्खियों के हमले से निगोहा बेनीगंज मार्ग पर करीब 2 घंटे तक आवागमन ठप रहा। बताया जा रहा है कि एक बरगद के पेड़ पर मधुमक्खी के छत्ते पर पक्षी ने हमला कर दिया, जिससे बाद मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। कानपुर लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड से 16 मार्च को 3.92 करोड़ रुपए की निकिल प्लेट लदा कंटेनर चोरी हो गया। ये चोरी हरियाणा के गैंग ने की थी। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया है, जबकि सरगना समेत 5 आरोपित अभी फरार हैं। गिरोह ने निकिल को दिल्ली में 1280 रुपये प्रति किलो के रेट से बेच दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर बस्ती गोविंदनगर रेलवे स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लग रहा है। इस वजह से 29 और 30 मार्च को गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी और भटनी अयोध्या धाम मेमू ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 29 मार्च को गोरखपुर लखनऊ रूट की 12 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलाई जाएंगी। कृपया अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखें। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रयागराज में एमईएस के 2 अभियंताओं को 1 लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने दिल्ली की फर्म से 2.88 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया। इधर आयुर्वेद ड्रग इंस्पेक्टर सुदीप वर्मा पर रिश्वत के आरोपों की जांच उप निदेशक आयुर्वेद नारायण दास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज और हमीरपुर में लू चल रही है, जबकि कई अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की चेतावनी दी है। ऐसे में सावधानी बरतें और धूप में अधिक देर तक न रहें। खूब पानी पिएं। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा के दौरान भावुक हो गए और अपने संघर्षों को याद करते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए 20,000 रुपये उधार लिए थे और 1 एकड़ कृषि भूमि गिरवी रखनी पड़ी थी। आज हनुमान जी की कृपा से वह हर साल सामूहिक कन्या विवाह कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अच्छी नहीं लगे तो वीडियो डिसलाइक भी करें, जिससे हम और इम्प्रूव कर सके। चैत्र रामनवमी पर यूपी के सभी जिलों के देवालयों में रामचरितमानस का अखंड पाठ गूंजेगा। अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के साथ पूर्णाहुति संपन्न होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिलों में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अयोध्या में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट करीब 50 लाख लोगों के आने का अनुमान लगा रहा है। बरेली में एएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने ईद के बाद संभल जाने का ऐलान किया। कहा कि माहौल खराब है, इसको सुधारना चाहते हैं। तौकीर रजा ने सीओ संभल पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पूरे मुल्क में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, ये सबसे भयानक बात है। रामनगरी में इस समय रोजाना 70 से 80 हजार श्रद्धालु रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। राम जन्मोत्सव अयोध्या का मुख्य पर्व माना जाता है, इसलिए रामनवमी मेले के 9 दिनों में अयोध्या में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। रामलला के दरबार में रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच सकते हैं। मनरेगा में गड़बड़ी की जांच में मोहम्मद शमी की बहन की सास समेत 5 दोषी पाए गए हैं। परियोजना निदेशक के नेतृत्व में अधिकारी पलौला में मनरेगा का 3 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। अब तक क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन बहनोई समेत परिवार के 8 लोगों के नाम सामने आए हैं। भूकंप की मार झेल रहे म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश अब के आगरा से 118 सदस्यों वाला फील्ड अस्पताल म्यांमार जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना के 2 जहाज म्यांमार भेज दिए गए हैं। इसके अलावा आपदा राहत सामग्री के साथ 2 और जहाज भेजे जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। इसकी जानकारी इससे जुड़े सूत्रों ने साझा की है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ और कृषि उत्पादों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देश व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए आने वाले महीनों में और बातचीत करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरे पिता पेड़ों और धरती के आगे झुकते थे। वे उनका उपयोग करने से पहले उनसे क्षमा मांगते थे। राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने बचपन के दिनों को याद किया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा शिवसेना नेताओं के निशाने पर हैं। लगातार शिवसेना नेताओं की ओर से उन पर जुबानी हमले किए जा रहे हैं। इस सब के बीच संजय निरुपम ने दावा किया है कि कुणाल कामरा को भारत विरोधी विदेशी संगठनों की तरफ से पैसा मिल रहा है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में राहत और बचाव कार्य के लिए 80 एनडीआरएफ कर्मियों का दल भेजा है। इस दल में खोजी कुत्तों को भी शामिल किया गया है। इस दल के आज शाम तक म्यांमार पहुंचने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी कल नागपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान पीएम और मोहन भागवत के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि इस मुलाकात के बारे में आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने आज कई अहम जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद के बजट सत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र संसद में चर्चा को रोक रहा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आने की बात कही है। विधेयक को लेकर जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। इसे लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने निजी बैंक से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से संसद भवन में हुई मुलाकात में हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राहुल गांधी से मिला था। यूपी के हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल पर आरोप है कि उसने चकबंदी में जमीन के नाम दर्ज करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद लेखपाल ने तबीयत बिगड़ने का नाटक किया और उसे अस्पताल ले जाया गया। इस कार्रवाई से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री पर विकास के मद में वसूली जाने वाली 2% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि जल्द से जल्द नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया है, जिससे शहरी निकायों को 1,000 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है।